और जब वहाँ पे इसकी कार्रवाई हुई तो लतीफ़ आफरीदी साहब ने भी इस खबर को कंफर्म किया, जो कि ANP के ही रहनुमा हैं। और इसके बाद जो है जब ये सिर्फ जो है इसको डिनाई किया है ANP के उन रहनुमाओं ने जो हुकूमत का हिस्सा हैं, न सिर्फ ये डिनाई किया है बल्कि जिस तरह इफ्तिखार साहब ने समर बिन अल्लाह को का नाम लेके उन्हें आइसोलेट किया और फिर उसके बाद उनको वो धमकियां मिली, उसकी भी हम सब ने बहुत मजम्मत की कि वो खवातीन जो हक के लिए खड़ी हुई हैं, अगर आप उनको इस तरह मजीद वल्नरेबल बना दें तो ये बहुत तकलीफ दे बात है। अब इसकी रिपोर्ट भी जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनके सेक्रेटरी ने बना के और वो दे दी है अदालत आलिया को। तो मैं इस बात की मुंतज़िर हूँ कि कब उस केस को सुना जाता है। और उसके ऊपर तो अभी हम 2 सेकंड के अंदर बात करेंगे। उसके ऊपर भी एक अपना ये कंट्रोवर्सी है कि चांद बीबी मिल गई और उन्होंने खुद कहा कि नहीं ये मेरे साथ नहीं हुआ, तो फिर वो चांद बीबी कैसे थी? I know so on and so forth. Anyway, कहानी उसमें से निकल आई है ना। बिल्कुल। शाह साहब आपकी जानिब हम आ रहे हैं। आप बहुत एक प्रोग्रेसिव सेक्युलर पार्टी एक ANP को तस्वर किया जाता है। अभी हाल ही में हमने मनसेरा में देखा कि एक आदमी और एक औरत को अपनी पसंद की शादी करने से मार दिया गया एक जिरगा डिसीजन के ऊपर, और उनकी लाशें उनके खानदानों को दे दी गई, तब भी ANP चुप रहा, इवन दो मनसेरा मालाकंड डिवीजन के हिस्से के अंदर नहीं है, और तो आपकी रिट भी होनी चाहिए कंप्लीट। और आज हम ये देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू मैडम। एक तो 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे चाहूँगा कि इनकी वजाहत कर लूँ। खान लाला की बात हो गई। खान लाला हमारे बहुत ही मोहतरम रहनुमा है आवाम नेशनल पार्टी की, और पख्तून नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की वो बानियों में हैं। वो चूँकि उधर रही हैं स्वात में और अभी स्वात से होके आए हैं, तो उनकी जितनी भी बातें हैं हम उसको रद्द करने की हमें जुर्अत नहीं कर सकते। रही बात में थोड़ी सी इस चीज़ की कर लूँ कि आवामी नेशनल पार्टी या मियाँ साहब का नाम यहाँ पे लिया गया, मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब, कलामी माफ, मैं आपसे बिल्कुल माजरत चाहती हूँ। इसके बाद आप ही के पास आएंगे। हमें एक्चुअली अफजल खान लाला साहब लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते, फिर आपकी जानिब आऊंगी। मैं माजरत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अफजल खान लाला साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बहन, क्या है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इनफैक्ट आपको मैं मुबारक भी देना चाहती हूँ, आपने इतना हौसला रखा कि आपने आके इतने खुले बयान दिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बिकॉज अभी तक हम एक तनकीद का ही निशान रहे थे। अभी तक मैं आम सड़क पे चलूँ तो मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं यही बात, हर एक से इनफैक्ट पूछ रहे होते हैं। अभी भी एक बहुत ज्यादा कंसेंसस अनश्योर है इस बात के ऊपर। तो आप जरा आपने खुल के स्टोरी भी आगे आके बताइए कि आखिर स्टोरी थी क्या, और आपके ऐसे कौन से जराए या सोर्सेज हैं जिस बुनियाद पे आपको पता है और आप ये आज कहते हैं कि ये हुआ था? बहन बात यह है कि अभी तो खैर मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने कांटेक्ट किया। मैं अस्पताल से वापस फ्रेंडली हाउस जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, और मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने कांटेक्ट किया। मुझे जो इल्म है वो मैं आपके और अपने हम कौम भाइयों को बताऊंगा। वो ये है कि उर्दू के मुताल्लिक तो तालिबान के तर्जुमान मुस्लिम खान ने बरमला कहा, मीडिया के सामने कहा कि ये वाकया हो गया है, लेकिन ये मुआहदे के बाद पहले हो गया है। वो उनका यही बयान था। और उसके बाद उसने दूसरा बयान मीडिया के सामने दिया, फिर भी कहा कि वाकया हो गया है, लेकिन वीनों को तब्दील कर दिया कि ये तहसील कबल में नहीं हुआ, तहसील चारबाग में दकोड़क गांव में हो गया। और वो नौजवान लड़की नहीं थी, मुअम्मर औरत थी, और कोड़े नाबालिगों ने दिए और खड़े खड़े दिए, लेकिन इनकार फिर भी नहीं किया कि कोड़े नहीं दिए गए। तो जो मुद्दई से ज्यादा और ऑथेंटिसिटी क्या चाहते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो दानिश्वर लोग हैं, जो अपने आप को थिंक टैंक्स के हैसियत के समझते हैं, वो इस वाकये के मुतालिक जब वो लिखते थे तो ये नहीं लिखते थे कि भाई ये वाकया हो गया है, ये जुल्म हो गया है। जुल्म नहीं हुआ। ये मौजूदा जो दुनिया है, महज़ब दुनिया, उसके मुताबिक है, ये इस्लाम के मुताबिक है।
ये जो गैर मुहर्रम है और उनको उन्होंने लड़कियों को हाथ पांव से पकड़ा हुआ है और जमीन पे लिटाया है और गैर मुहर्रम उनको कोड़े नाजुक अंदामों पे लगा रहे हैं, तो क्या ये इंसानियत है? लाला साहब मुझे ये बताइए जी, क्या आप तो देखिए बहुत एक सीनियर लीडर हैं ANP के, और आपने पहले क्यों नहीं रोका जो एक इफ्तिखार हुसैन साहब के जो इतने हाश बयानात आए मीडिया के खिलाफ, समाजी कारकुनों के खिलाफ, और इतना ज्यादा डिनायल आता ही चला गया, आपने तब क्यों नहीं रोका? और अब तक कोई भी इसका जायजा क्यों नहीं लिया गया? इसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश क्यों नहीं की गई? व्हाई हैवंट द परपेट्रेटर्स बीन बॉट बिफोर द कोर्ट? मेरे बहन वो बात ये है, जो स्वाब के 2 माहदे हो गए, जो लोगों को मार रहे हैं, जबा कर रहे हैं, सर काटते हैं, दफनाने नहीं देते, उसके बाद जो मुआहदे हो गई इस मौजूदा हुकूमत ने, ANP की हुकूमत ने, कोलिशन गवर्नमेंट है लेकिन लीड कर रही है ANP, और मैं उसी पार्टी का कारकुन हूँ, मैं अफेक्टेड हूँ। मेरे 2 ग्रैंड सन शहीद कर दिए गए, मेरे ड्राइवर को शहीद किया, मेरे नौकर को शहीद किया, मुझे 2 गोलियां लगी, मेरे और भतीजे को 4 गोलियां लगी। मुझसे इन माहिदों में किसी ने टेलीफोन भी कांटेक्ट नहीं किया, तो मैं कैसे उनको रोक सकता? मैं तो घर में महसूस था और वो कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये इनकार किया कि ये नहीं हुआ, तो मैं घर पे बैठा, वो वहीं पे घर पे था, तो किसी ने मुझसे पूछा कि ये क्या हालत है कि मुद्दई जो है वो तो मानते हैं कि कोड़े लगाए गए हैं लेकिन माहिदे से पहले लगाए गए हैं, और हमारे मिनिस्टर साहिबान कहते हैं कि ये नहीं लगाए गए, और अगर लगाए गए हों तो अफगानिस्तान में लगाए गए हों। तो मैंने कहा कि पश्तो में जो मुहावरा है वो आपने नहीं सुना कि वो मुद्दई जो है वो तलाक देते हैं, हम शायद तलाक नहीं देते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें लाइन पे ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी वेरी मच। छोटे से वक्फे पे जाएंगे नाजरीन, आज खुल के बात आपके सामने आ गई, इससे ज्यादा हम ना तो वाजे कर सकते हैं ना ही कुछ आपके लिए कंफर्म कर सकते हैं। ANP के सीनियर लीडरान अब खुद मान गए हैं कि ये वीडियो ऑथेंटिक थी जो समा ने सबसे पहले एयर की, एंड वापस आके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब ANP का क्या रद्द अमल होगा, और अब जो अफराज साहब, खान खटक साहब और इफ्तिखार हुसैन साहब को कहा गया है कि एक पब्लिक अपॉलॉजी वो मांगें समर मिनल्ला साहिबा से और मीडिया से, क्या वो मांगेंगे या नहीं? हमारे साथ रहिएगा, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ कराची से कॉलर मौजूद हैं मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम महर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे चांस मिला फोन करने का। काफी दिनों से मैं मतलब कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपके इस प्रोग्राम में मतलब कुछ बोल सकूं मैं, और ये मतलब मैं समा टीवी को सल्यूट करता हूं कि मतलब इतना बड़ा इशू उठाया है। लेकिन एक गिला भी है, एक गिला ये है कि क्या आपका बताइए, ये इशू ही नहीं, हवा की बेटी पे हर जगह पर जुल्म हो रहा है, हर जगह पर जुल्म हो रहा है। मतलब आप लोगों को चाहिए कि हर जगह पर आवाज उठाएं। जहां जहां आज की न्यूज मैंने सुनी कि पंजाब में एक औरत पे शौहर ने मतलब तेल छिड़क के आग लगा दी। आज की करंट न्यूज है, ठीक है, ये रोज की करंट न्यूज है मेरे भाई, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल बिल्कुल हर जगह पर जुल्म हो रहा है, हर जगह पर, और इवन हवा की बेटी पे जुल्म हो रहा है खुले आम। और फिर हुकूमत जो है, वहां की हुकूमत उनको मतलब कह रहे हैं कि ये जाली वीडियोस हैं। और दूसरी बात, शरीयत में, इस्लाम में मतलब इस तरह खुले आम औरत को बिल्कुल भी मतलब सजा का कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि खुले आम। एक तरफ से कहते हैं कोड़े मारने का इस्लाम में बिल्कुल जिक्र है, मगर खुले आम जैसे आप कह रहे हैं नहीं है, और वो किस तरह मारे जाएंगे, हाथ किस तरह रखा जाएगा, ये सारी डिटेल स्पेसिफाइड है। यू राइट, एग्जैक्टली, ये खुद कह रहे हैं कि सिर्फ इतना जरूरी है। तो फिर आप सब लोगों के सामने एक औरत के मतलब गैर नामुहर्रम लोग, नामहरम लोग जो है ना, वो हाथ पकड़ के उनको मतलब सब लोगों के सामने कोड़े मार रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। जी शाह साहब, आपको मैंने इंटरप्ट किया था, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आप क्या कहना चाहेंगे?